हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी का मैं स्वागत करता हूं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाइफ स्टडी पर पार्ट ऑफ एन अकेडमी। जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली 11 बजे आपकी एक शानदार क्लास होती है टारगेट द मैथ, जहां पर हम मैथ को करते हैं टारगेट। अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है टाइम एंड वर्क, समय एवं कार्य। और मेरी पूरी कोशिश ये है कि सबसे कम उलझन के साथ हम इस टॉपिक को सुलझा लें, क्योंकि टॉपिक के जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो एक ही रहते हैं। क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन आपको टफ लगता जाता है बस, तो वही चीज समझनी है कि यार इस क्वेश्चन का अल्टरनेटिव क्या हो सकता है, इस क्वेश्चन का बेसिक मेथड क्या हो सकता है। हर चीज को सीख लोगे तो आपके लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। बस सोचना कुछ अलग तरीके से है, तो वो सोच आपको डेवलप तब होगी जब आप नंबर ऑफ टाइप्स क्वेश्चन कर लोगे, एन टाइप ऑफ क्वेश्चन कर लोगे। तो अभी टेंशन लेने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, जो करा रहा हूं वो करिए। शाम को 6:30 बजे टेस्ट लगाइए, हर चैप्टर आपको बेहतर क्लियर होगा, ये मेरा वादा है आपसे। चलिएगा शुरुआत करते हैं आज के सेट की। साथ के साथ मैं आपको बता देना चाहता हूं कि डेली 11 बजे अपना टाइम एंड वर्क चलता है, 12:30 बजे ग्रुप डी की क्लास होती है। इसके साथ साथ 5 बजे अपना फाउंडेशन बैच चलता है, जो कि ये एक ही बैच आता है वंस इन ए ईयर, एक साल में एक बैच आता है। जी हाँ, ठीक है ना। और सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए है, एसएससी कैटेगरी में ये मिलेगा आपको। साथ के साथ 6:30 बजे अपनी 11 बजे वाली क्लास का टेस्ट होता है, फिर रात को 8 बजे अपनी क्लास होती है, मॉक टेस्ट के साथ में दिन की समाप्ति होती है। और यही पूरा दिन लगातार चलता है और आप सब लोग लगातार एंजॉय कर रहे होंगे, ये मैं जानता हूं। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मैं पढ़ा रहा हूं। आपको मैं बता देना चाहता हूं, अपकमिंग एसएससी की डेट्स आ चुकी हैं। साथ के साथ अभी रेलवेज की डेट आना बाकी है, लेकिन एग्जाम जल्दी ही होंगे, जिससे कि सारी की सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएं। होप सो कि कोरोना ज्यादा ना फैले। थर्ड वेव केरला में आ चुकी है और उम्मीद करेंगे कि वो हमारे लिए थोड़ी सी पॉजिटिव ही रहे, मतलब थोड़ा सा कम हानिकारक हो, है ना। चलिए, एसएससी जीडी की डेट आ चुकी है और आपके लिए मैं बता देना चाहता हूं नवंबर में इसके पेपर शुरू हो जाएंगे। आप अपनी तैयारी भी करते रहिए, यहां से आपको मैं सारे चैप्टर वो पढ़ा दूंगा जो आपके पेपर में आने वाले हैं। लेकिन निश्चिंत रहकर पढ़ाई करें, क्योंकि मैं जो पढ़ा रहा हूं ना आपको, वो सबसे अच्छी चीज ये है, सब कुछ पढ़ा रहा हूं तो कुछ भी बाहर नहीं जाएगा, ये मैं बोल सकता हूं दावे के साथ। चलिए, टाइम एंड वर्क हमारा चल रहा है। जो भी और भी विद्यार्थी हैं, पिछले 4 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं, जाकर प्लेलिस्ट में पढ़ सकते हो। अच्छे से पढ़ाए गए हैं, तकलीफ आपको नहीं आएगी, इतना मैं कह सकता हूं। 5वां चल रहा है, 6वां चालू हो जाएगा। ऐसे ही SICI आएगा, एवरेज आएगा, अलजेब्रा आएगा, नंबर सिस्टम आएगा एंड सो ऑन, है ना। चलिए, साहिल 10 एज ए कोड लगाकर आपको जुड़ना है अनअकैडमी पर। किसी भी कैटेगरी में अगर आप जुड़ते हैं तो साहिल 10 एज ए कोड लगाइए, अनअकैडमी पर जुड़ जाइए मेरे साथ। और आज एक बहुत बड़ा सरप्राइज जो रिवील होने जा रहा है आप लोगों के लिए, बहुत बड़ी बात है ये। अनअकैडमी ने सबसे पहले और सबसे अच्छे तरह से एसएससी एग्जाम्स या फिर बैंक एग्जाम्स फ्लैट 15% आपको ऑफ दिया है प्राइस में। यानी कि आपके लिए केवल और केवल 9 तारीख तक 48 घंटे ये चलेगी फ्लैट, आपके सामने 48 आवर, केवल और केवल 15% का आपको डिस्काउंट मिलने वाला है। साथ के साथ साहिल 10 एज ए कोड लगाओगे तो एक्स्ट्रा 10% और मिलेगा, तो काफी अच्छी चीज है। अभी आप जुड़िए, बस देखते हैं क्या होता है। एसएससी 11 बजे वाली क्लास का 6:30 बजे टेस्ट है, केवल 48 आवर है, यानी कि 8 तारीख और 9 तारीख की रात तक, है ना। और टेस्ट आपका ये है 6:30 बजे होगा आज 11 बजे वाली क्लास का, रात को 8 बजे मॉक टेस्ट होगा। ये सब आपको पता है यार, डेली 12:30 बजे ये अपना ये क्लास चलती है, क्रैक द मैथ। चलिए, हाँ, अब चलते हैं इसके लिए। ये बहुत चुन के लेकर आया हूं आप लोगों के लिए, आप बस इसको फील करना, मजा आएगा। देखना, देखिए, जीवन में 2 ही लोग असफल होते हैं। देखना कि अब आपको है ना, मतलब कैटेगरी पता लग जाएगी कि हम किस में आते हैं। और इन दोनों से अगर आप मतलब अलग होना तो आप सफल हो जाओगे। देखिए, जीवन में 2 लोग असफल होते हैं, एक वो जो सोचते हैं लेकिन करते नहीं, दूसरे वो जो करते हैं पर सोचते नहीं। यानी कि आपको सोचना भी है और करना भी है, ठीक है। तो दोनों ही चीजें अगर करोगे ना तब जाके सफलता मिलेगी। तो आपको एक सही चुनाव करना है, ठीक है। हाँ, आइए,
जीवन में अगर सफल होना है तो 5 वाक्य को कचरे के डिब्बे में डाल दो, लोग क्या कहेंगे, मुझसे नहीं होगा, मेरा मूड नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, मेरे पास टाइम नहीं है, कुछ नहीं होता ये सब चीज, है ना। चलिएगा, आइए अब स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा सा थ्योरी पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन हम लगाने वाले हैं। आज मैं बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कल भी मैंने दिए थे वो सारे आज हम सॉल्व करेंगे। हर क्वेश्चन के 2-2 तरीके सीखेंगे, 3-3 तरीके सीखेंगे, ठीक है। आइए, अभी मैंने कल भी आपको यही चीज लिखाया था कि टाइम इनटू एफिशिएंसी बराबर क्या होता है सर, टाइम इनटू एफिशिएंसी बराबर आपका टोटल वर्क होता है। एग्री करते हो? एफिशिएंसी आपकी क्या होती है, एक दिन का किया गया काम, पर डे वर्क, एक दिन का काम पर डे वर्क। टाइम आपका क्या होता है, समय, कि कितने समय के लिए काम किया गया है। और वर्क आपका क्या होता है, वर्क आपका होता है काम, जो भी आपका काम है वही आपका वर्क हो जाएगा। ये सिंपल सा एक लॉजिक चलता है हमेशा से। जब किसी काम को पर्सन की संख्या या फिर एफिशिएंसी या टाइम, आवर, मिनट एक्सेट्रा में, और लिखा देते हैं आवर में एक्सेट्रा, एवं रुपीस में कंपैरिजन कराया जाए, तुलना कराई जाए, तो MDH बेस्ड फॉर्मूला सबसे इफेक्टिव तरीका है। MDH बेस्ड फॉर्मूला क्या है, सबसे इफेक्टिव तरीका है। जब इस तरह के प्रश्न आ जाएं कि जहां पर पर्सन्स को कंपैरिजन करा ले, जहां पर पर्सन्स में आपको 3-4, 2-3 ऐसे दे दें, मैन, विमेन और चिल्ड्रन, तीनों का कोई कॉम्बिनेशन दे दिया, या मैन विमेन दे दिया, या मैन और विमेन को आपस में कंपैरिजन करा लिया, या मैन पहले जिनकी एफिशिएंसी आधी थी अब दूसरे जो मैन ले लिए उनकी एफिशिएंसी आपके सामने क्या कर दी, आपने डबल कर दी। इस तरह की चीजें जो होंगी वो सारी की सारी आपकी MDH बेस्ड पर आने वाली हैं। ये बहुत अच्छी बात है। आइए सर, अगर मैं आगे बात करना चाहूं कि सर MDH होता क्या है, ये बस हमारी सोच है और कुछ भी नहीं है। एफिशिएंसी इनटू टाइम बराबर ही तो वर्क होता है, जैसा कि आप लोगों को पता है। मान लीजिए मैं इस चीज को, एफिशिएंसी को मान लेता हूं कि एफिशिएंसी हमारी क्या है, आदमी, औरत, जो भी व्यक्ति विशेष जो काम करते हैं। तो जब आप काम करोगे तो आपकी क्या होगी, कार्य करने की क्षमता। भाई यही तो मैं बोल रहा हूं कि 5 आदमी काम कर रहे हैं। अब ऐसे थोड़ी है कि आदमी को हम आदमी की तरह थोड़ी काउंट करते हैं, या इसका इतना वजन है या इतने किलो का है। हम उसकी एफिशिएंसी काउंट करते हैं, हम उसकी एफिशिएंसी देखते हैं कि कितना एफिशिएंट है वो, यानी कि एफिशिएंसी क्या होती है, एक दिन का काम होता है, यही है ना। तो इसलिए हम यहां पर कुछ भी लिखते हैं तो M लिख देते हैं। M का मतलब आदमी, मतलब मैन, इस तरह से, ठीक है। अब यहां टाइम, टाइम की भी 2 यूनिट हम लिखते हैं। हो सकता है कि वो इतने दिन काम कर रहा हो और इतने घंटे काम कर रहा हो, तो यह एफिशिएंसी इनटू टाइम का ही यूनिट आ गया। और इस वर्क को हम नीचे लगा देते हैं, ये आपका वर्क है। तो अब इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा आपका एक। भाई जब आप वर्क को नीचे लेकर आ जाओगे तो इधर एक ही तो बचेगा, और एक अपने आप में क्या है, एक कांस्टेंट। कांस्टेंट ही तो है, एक तो हमेशा निश्चित रहेगा, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं
कि MdH/W बराबर आपका क्या होता है, कांस्टेंट होता है सर। तो सर इस एक ही चीज लिखते हो क्या? नहीं, आपने अक्सर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा होगा, या अभी जस्ट मैंने आपको रेशो खत्म किया है, तो रेशो में एक प्रोपोर्शनलिटी का साइन मैंने आपको पढ़ाया था। वहां पर क्या होता है कि सिमिलर दो यूनिट को कंपैरिजन करने में, क्योंकि जो कांस्टेंट है वह बराबर होगा। मान लो कोई दूसरा व्यक्ति काम कर रहा है, दूसरे दिन के लिए काम कर रहा है, मतलब कितने अलग अलग, मतलब वो मान लो 5 दिन के लिए कर रहा है, वो 6 दिन के लिए कर रहा है। मान लो ये H1 के लिए कर रहा है, ये H2 के लिए कर रहा है। मान लो ये W2 काम कर रहा है, तो क्या मैं कह सकता हूं इसका भी तो कांस्टेंट एक ही रहेगा? बोलिए भाई, मैं आपको वो चीज समझा रहा हूं जो आज तक आपको समझ में नहीं आती है कि बराबर क्यों हो जाता है। अरे बराबर करने का लॉजिक है हमारे पास यार, बिना लॉजिक की कोई बात होती है क्या कभी? लॉजिक ये है कि भाई अगर एक ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट एक ही तो रहेगा। अब उस केस में भी अगर आप लेते हो एफिशिएंसी इनटू टाइम अपॉन डबल बराबर वर्क, तो उसका भी एक ही आएगा। अब ये थोड़ी कि इसका एक अलग होगा और उसका एक अलग होगा, ये तो सेम ही है, एक तो एक है, कांस्टेंट है ना। चलिए, तो बस ये क्या हो गए, आपस में बराबर हो जाते हैं। तभी हम कहते हैं कि सर एमडीएच फॉर्मूला आपको कंपैरिजन देता है, इस एफिशिएंसी को इतने दिन तक इतने घंटे काम करके इतना काम करता है, तो वो इतने दिन इतने घंटे काम करके कितना काम करेगा। इसलिए ये एमडीएच फॉर्मूला बनता है। इसको आप फॉर्मुलेट कर सकते हैं, M1 D1 H1 अपॉन W1, एक R1 और डाल रहा हूं, बराबर M2 D2 H2 अपॉन W2 R2। अभी इसके हम चीजें सीखेंगे, ठीक है। यहां M डिनोट्स एफिशिएंसी, क्षमता, D डिनोट्स डे यानी कि दिन, H डिनोट्स आवर यानी कि घंटे, और W डिनोट्स वर्क, और R डिनोट्स रुपीज। ठीक है, तो ये क्या क्या है वो मैं लिख दिया है मैंने। अब कंपैरिजन आप करा सकते हो, बस अब यहां काम खत्म हो जाता है टाइम एंड वर्क का, ठीक है। चलिए, अब एक बच्चा कह रहा है जीडी के लिए गणित कैसे होगा। अरे ऐसे होगा जैसे पढ़ा रहा हूं, और प्रैक्टिस निकाली दी है बुक तुम्हारे लिए, वो करो सॉल्व उसको। अब वो अचार डालने के लिए थोड़ी निकाली, 5 तारीख को निकाली थी, आज डेट आ गई कल उसकी, तो पढ़ाई करो उसको लगाने के लिए, ये वो बुक। चलिए आइए, अब सर इसके हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। 15 आदमी 5 दिन में 5 घंटे काम करके कोई काम करते हैं, वही काम 6 आदमी 4 दिन में कितने घंटे काम करेंगे, बताइए, तब जाके पूरा हो। चलिए आइए, तो 15 आदमी 5 दिन में
5 घंटे काम करते हैं, ठीक है। 15 आदमी 5 दिन में 5 घंटे काम करते हैं। अब काम कुछ भी हो, मैंने मान लिया डब्लू काम करते हैं, वही काम हो रहा है ना, तो यहां भी डब्लू ही काम होगा। 6 आदमी 4 दिन में कितने घंटे काम करें, तो आपको पता है कि ये वाला जो आदमी है और ये वाला जो आदमी है वो सेम ही है, क्योंकि मैंने कोई कंपैरिजन नहीं डाला, तो वह सेम ही है सर। बोले ठीक है। अब आप ये देखिएगा, 3 डब्लू से डब्लू कट गया, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 125/4। हमने निकाला कितना, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 एकम 4 और 1/4, 31 सही 1/4 घंटा, यानी कि 31 घंटे 15 मिनट। यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। 31 घंटे 15 मिनट, सही है ना भाई। अरे 8 का डिवाइड होगा भाई साहब, क्या कर रहे हो, बटे 2 और कर दो, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा भाई अपने पास 15 घंटे 45 मिनट। तो 15 घंटे 45 मिनट ये आपका राइट आंसर है। 15 घंटे 45 मिनट आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपको राइट आंसर बन जाएगा। एक एग्जांपल मैं देता हूं जो अक्सर आपको इंस्टाग्राम पे जवाब देने के काम आएगा। 18 आदमी 18 दिन में 18 घंटे काम करके 18 रोटी बनाते हैं। 5 आदमी 5 दिन में 5 घंटे काम करके कितनी रोटियां बनाएंगे। इस जवाब का आंसर देने के बाद आपसे टेस्ट हो जाएगा कि आपका आईक्यू लेवल कितना है। उसको खुद को नहीं आता, आंसर थोड़ी बताता है वो। चलिए तो क्या करेंगे, देखो आपको मैं बता देना चाहता हूं। देखो 18 आदमी हैं, 18 दिन में 18 घंटे काम करते हैं MDH, और 18 रोटियां बनाते हैं। तो 5 आदमी 5 दिन में 5 घंटे काम करके कितनी रोटियां बनाएंगे। रोटियां लिख लेते हैं, वर्क लिख लेते हैं, X मान लो चलो, क्योंकि यहां आपको मैं बताऊंगा अभी कि वर्क क्या क्या हो सकता है। वर्क कुछ भी हो सकता है, एक दीवार बनाना काम हो सकता है, किसी मैदान में घास लगाना काम हो सकता है, तो हर कुछ भी वर्क हो सकता है, राइट। चलिए तो यहां पर जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो 18 से 18 कट जाएगा, तो 324/125, हाँ नहीं 125/324, कट नहीं रहा कोई बात नहीं, लेकिन आंसर ये आएगा 125/324, है ना। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर होने वाला है। तो आंसर ये आएगा, फर्क नहीं पड़ता उस चीज से, यानी कि रोटी बनी नहीं उससे, तो बताइए क्या स्थिति है ना। चलिए तो क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट। आइएगा, अब मैं आपसे बोलता हूं कि आप मुझसे पूछेंगे सर जो नीचे आप लेते हो वह काम कैसे डिसाइड होता है, काम कैसे डिसाइड होगा कि भाई काम कौन सा है। मैंने आपसे ये कहा कि एफिशिएंसी, टाइम और आवर को छोड़कर बाकी सब नीचे आएगा। जैसे कोई मकान बनाना है, ठीक है बना ले भाई, नीचे लगा दे, जो भी आपका एरिया वाइज बनवा रहा है या फिर वॉल्यूम वाइज बनवा रहा है, कुछ भी, मतलब दीवार बना रहे हो, पेंट कर रहे हो, उसका खर्चा जो भी है, बस ऊपर आपको याद रखना है कि ऊपर MDH आता है बस। बाकी जब खर्चा हो गया, एरिया हो गया या कुछ भी हो गया, वो सब नीचे आएगा। आई बात समझ में, क्लियर हो रही है भाई, समझ में आई बात, लॉजिक क्लियर है। चलिए सर, अब इस पे और क्या कॉन्सेप्ट बनता है, ऐसे बनता है, देखिए 10 आदमी हैं,
5 घंटे काम करते हैं और किसी काम को 4 दिन में समाप्त कर देते हैं। 5 घंटे पर डे काम करते हैं और किसी काम को 4 दिन में समाप्त कर देते हैं, ठीक है। दूसरे लोग हैं, थका हुआ है, यह पहले वाले से 25% एफिशिएंट है बस। ठीक है, तो 10 घंटे काम करके एक दिन में कितने दिन में काम करेंगे बताइए। चलिए अब, और इसके बाद में फिर ये बताऊंगा कि कुछ बच्चे पढ़ाई क्यों नहीं कर पाते अवेलेबल होने के बाद में, उसका रीजन भी बताऊंगा। 10 आदमी 5 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं और 4 घंटे में किसी काम को करते हैं, पहले से 25% एफिशिएंट है। यानी कि अगर इसकी क्षमता 1 है तो इसकी 1/4 होगी, और इसकी अगर 4 मान लो आप, तो क्यों, क्योंकि 1/4 होगी तो 4 इधर ही गुणा होगा, तो इसकी 4 है तो इसकी 1 होगी। और ये जरूरी है बताना कि कितने लोग हैं, यहां क्या मेंशन किया गया है कि कितने लोग हैं, नहीं, तो आपको कितने मानने हैं, 10 ही होंगे क्योंकि मेंशन नहीं किया गया है। लेकिन 10 जो हैं वो पहले की अपेक्षा 25% एफिशिएंट हैं, तो 10 ही लोग होंगे, लेकिन वह 40 की एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं अभी। क्यों, क्योंकि वह 25% ही है उसका, यानी कि अगर वो 1 है तो ये 4 होगा, ठीक है। अगर ये 1 है तो वो 1/4 होगा, तो मैंने इसको 1 ले लिया तो ये 4 हो गया। तो वहां 10 ले लिए लोग, मैंने कुछ भी नहीं बोला कि आदमी कितने हैं, तो आपको वही लेने पड़ेंगे जितने पहले हैं। यहां भी 10 ही लोग होंगे तभी कंपैरिजन हो पा रहा है, वरना तो डेटा मिसिंग हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहां पर हम ये देखते हैं कि आपके पास 10 हो गया आदमी और 10 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं, तो कितने दिन में करेंगे ये आपको निकालना है, निकाल लीजिए। तो देखिए सर, 5 चौके 20, 200, 100 से हमने 200 को काटा 2 बार, 8 दिन आंसर आ गया। आई बात समझ में? 8 डेज आपका राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं कि आप सबको क्लियर हो गया होगा। मजा आया आप लोगों को? हाँ या ना में जवाब दे दो। अच्छा लगा? चलिए, बहुत अच्छी बात है यार। देखो, यही कॉन्सेप्ट्स हैं जो काम आएंगे आपके। आइए अब मैं बात करना चाहता हूं अगली कॉन्सेप्ट की तरफ, आप खुद जवाब देना। 10 पुरुष और हिंदी में लिखा है और इंग्लिश में लिखा है एंड। 5 महिलाओं को हम कहते हैं विमेन। 10 पुरुष हैं और 5 महिलाएं हैं, तो इन्हें आप किस तरह से लिखोगे ये बताइए। और मैं बोलता हूं 10 पुरुष या 5 महिलाएं, इन्हें आप किस तरह से लिखोगे। दोनों में फर्क क्या है, और फर्क है तो किस तरह से हम लिखेंगे, तभी तो इक्वेशन बनाना आएगा ना। हाँ, एक बार बताना बोलेगा कैसे लोग नहीं पढ़ पाते हैं। जैसे कि एक बच्चा है, बोर्ड का कलर चेंज करिए सर। अरे भाई साहब, करके देख चुके हैं हम, आज थोड़ी पढ़ा रहे हैं। वो मजा नहीं आता है भाई, फील ही नहीं आता है, और जब फील नहीं आता तो कुछ नहीं है, खुद ही कहने लग जाओगे। तो इसलिए आप पढ़ाई करो, साड़ी सेलेक्ट मत करो कि ये कलर अच्छा नहीं लग रहा। चलिए, ग्रीन बोर्ड पे हमने, ब्लैक बोर्ड पे तो पढ़ा था, चलो चौक सफेद आती थी, लेकिन मजा तो मार्कर वाले व्हाइट बोर्ड पे ही था। अब देखिए,
यहां और आ गया तो इसका मतलब क्या है सर, 10 आदमी प्लस होगा और 5 विमेन, 10 आदमी प्लस 5 विमेन, और आ जाता है तो प्लस होगा और या आ जाता है तो इक्वल होगा, यानी कि 10 आदमी या मतलब इक्वल 5 विमेन। तो बात समझ में आ रही है आप लोगों को? आई बात समझ में? तो वहां प्लस वाला साइन आता है और यहां इक्वल आता है। सो बेसिकली आपको मैं बता देना चाहता हूं कि जैसे कि ऐसा बोल दिया गया यहां पर, मान लो, तो यहां से क्या डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है क्या? डायरेक्ट आंसर आ सकता है यहां से एफिशिएंसी का, डायरेक्ट आंसर एफिशिएंसी का आ जाता है। कौन से वाले केस से? दूसरे वाले केस से। लेकिन पहले वाले से डायरेक्ट आएगा क्या? नहीं। क्यों नहीं आएगा? और उसके लिए आने के लिए क्या चाहिए आपको? आप फील करो, क्योंकि मैं ना केवल गणित पढ़ा रहा हूं, मैं आपको एक अंडरस्टैंडिंग लेवल दे रहा हूं बस, कि भाई ये अंडरस्टैंडिंग आपको रखनी है गणित के माध्यम से। यहां से हम डायरेक्टली एफिशिएंसी आ जाता है, जैसे कि निकल गया मैन और मेल एंड मैन एंड विमेन का 1/2, तो आदमी कम एफिशिएंट है और औरत दुगनी दुगनी एफिशिएंट है, और वो दिख भी रही है ना यहां पर। वहां अपन को क्या चाहिए? एक और इक्वेशन चाहिए। वहां निकालने के लिए, पहले वाले में निकालने के लिए वन मोर इक्वेशन चाहिए, एक और इक्वेशन चाहिए, कंपैरिजन नहीं हो सकता वहां पर। ठीक है, क्लियर है? समझ में आई बात? चलिए, तो एमडीएच हमने सीखा है, ऐसे केवल खत्म नहीं हुआ है, मैं पहले ही बोल रहा हूं खत्म नहीं हुआ है। मैं आपके दिमाग में उतना ही अभी डाल रहा हूं जितने से आप क्वेश्चन को कर पाए। ठीक है, साथ के साथ जब लेवल आपका बढ़ेगा तो और डाला जाएगा। एक साथ अगर उड़ेल दिया जाएगा तो रायता फैल जाएगा। तो अभी बस धीरे धीरे सब कुछ पढ़ते जाइए, सब कुछ आ रहा है, सब कुछ। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आराम से करेंगे क्वेश्चन, और भाई खींच के लाइक कर दीजिएगा। अब यहां से स्टार्ट करते हैं कल के 18वें क्वेश्चन से। मैं आपको समय देता हूं, एक एक करके आप ट्राई करें, आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, मैं बनवाऊंगा। हाँ भाई, जीडी का बुक ले लीजिएगा, मैंने निकाल दिया है ना, इसलिए तो निकाला। देखिए, एक्स अकेला किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करता है। उसने 8 दिन काम किया तथा छोड़ दिया। शेष कार्य को अकेले वाई 16 दिन में पूरा किया। अब मेरी बात को गौर से सुनना, हमारे पास बहुत बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, बहुत सारे। और आप, अरे भाई आओ सामने आओ, एक चीज हमको सीखनी है और हमें है ना वो फील करनी है। एक्स अकेला 40 दिन में उड़ा देता है सर, मैं तरीके बताऊंगा सॉलिड वाले। तो मेथड नंबर 1, एक्स अकेला 40 दिन में उड़ा देता है सर। क्लियर? बस हाँ या ना में जवाब देना। 8 दिन काम किया, तो 8 दिन में कितना काम कर लिया? 40 दिन में टोटल काम है, तो 8 दिन में 1/5 काम ही किया है। बचेगा कितना? 4/5। 4/5 कौन कर रहा है? वाई कर रहा है 16 दिन में। तो 4/5 अगर वाई का 16 दिन में हो रहा है तो पूरा काम 20 दिन में होगा। टोटल वर्क 40, एफिशिएंसी 1 और ये 2, एक्स और वाई मिलकर 40/3। तो ये कितना आ गया? 13×3 = 39 और एक 40/3। बताओ मजा आया नहीं आया? बताओ मजा आया नहीं आया? जल्दी से बताओ।
कैसा लगा? ये तो पहला तरीका है केवल। दूसरा तरीका, मेथड नंबर सेकंड, रिमेनिंग पर आधारित, रिमेनिंग कंसेप्ट है ना, वो आपको आना चाहिए ना। ये बहुत बहुत हेल्पफुल है। ये रिमेनिंग वाला कंसेप्ट आपको वहां भी काम आएगा, वो ठेकेदार छोड़ जाता है कॉन्ट्रैक्टर वाले केस में। ठीक है, एक्स 40 दिन में काम पूरा करता है सर, 8 दिन के बाद काम छोड़ देता है, यानी कि एक्स का 32 दिन का काम बचा हुआ है अभी भी, क्योंकि वो छोड़ देता है ना 8 दिन, 40 दिन का ठेका लेता है, 8 दिन करता है, फिर तुरंत कॉल किया जाता है, बोले यार ये तो 8 दिन बाद ही छोड़ गया। बोले यार उसका मतलब उसका 32 दिन का काम हमें करना पड़ेगा। बोले हाँ, लेकिन हम तो अपने इस काम को 16 दिन में ही कर देंगे, हमारे जो बंदे हैं। क्यों कर देंगे? बोले तो एक्स और वाई की एफिशिएंसी का रेशो आ गया 1/2, क्योंकि हमारे जो बंदे हैं वाई वो दुगने एफिशिएंट हैं। बोले ये तो बढ़िया बात है। तो टोटल वर्क कितना है? 40 दिन में कर रहा है ना, तो टोटल वर्क कितना है? 40 एकम 40। और दोनों मिलकर कितने में करते हैं? अगर दोनों होते तो 3 की एफिशिएंसी से। सर 20 कहां से आया? दोनों कंसेप्ट समझो पहले और तसल्ली से सोचो, रिलैक्स। कल से ही काम करा रहा हूं इस पर, इस वाले कॉन्सेप्ट पर कल से ही काम करा रहा हूं। एलसीएम मेथड, आज तक आपने एलसीएम मेथड से नहीं किया था, लेकिन अब आपकी सोच डेवलप हो रही है। पहले आप हमेशा उससे करते थे। इस वाले को देखो आप, ये भी अच्छा था और ये भी बहुत अच्छा होने वाला है, देखिएगा आप लोग। एक्स अकेला 40 दिन में करता है, तो 8 दिन में कितना काम कर लेगा? 8 दिन में 1/5 ही तो करेगा। क्यों? 40 दिन में पूरा काम, 8 दिन में उसका 1/5 हिस्सा। तो 1/5 अगर वो कर गया तो 4/5 कौन करेगा? वाई। तो 4/5 16 दिन में कर रहा है शेष काम को, तो पूरा काम 20 दिन में करेगा। अगला क्वेश्चन देखें, एक बार ट्राई करें। अगला टाइप है, एक बार कोशिश कर लो यार, मेथड बहुत सारे हैं। और दोनों ही सीखो आप, दोनों ही काम के हैं। ये महत्वाकांक्षी लोग कहां से आते हैं भाई? एसएससी जीडी का बैच अलग से कब स्टार्ट होगा? अरे डियर, मैं तुमसे कई बार बोल रहा हूं, अगर आपको अच्छा पढ़ना है ना तो एक बैच में पढ़ो मन लगाकर। हाँ, तुम वो बच्चे हो जीडी के लिए अलग से चाहिए, एसएससी के लिए अलग से चाहिए, एनटीपीसी के लिए अलग से चाहिए, तो चाहिए ही चाहिए हो जाता है फिर, और फिर एक कुछ नहीं हो पाता। ढंग से फोकस रखो। बढ़िया अपना सेशन चल रहा है, ये 4 चैप्टर पढ़ा दिए हैं, 5वां ये चल रहा है, 6वां आएगा। एग्जाम तक आपका अर्थमेटिक आता है केवल, खूब आराम से कंप्लीट होगा। करने वाले की बात कर रहा हूं, नहीं करने वाले को तो बहाने ही है। वो रोज यही हर क्लास के कमेंट में जाकर ये बोलेगा कि बस मेरे को तो नया चाहिए, और वो नया हो ही नहीं पाएगा उसका। अभी लग जाओ बस, है ना। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं क्या, कि शाम को प्रैक्टिस करा रहा हूं रात को 8 बजे, वो करो। और आपके लिए प्रैक्टिस सेट्स बना दिए हैं, मार्केट में अवेलेबल है, वो करो, बस खत्म बात। पढ़ाई करनी है बस अपन को। चलिए, ए किसी काम को 18 दिन में करता है, बी 9 दिन में, सी 6 दिन में। ए और बी साथ में काम शुरू करते हैं और 2 दिन बाद सी उनसे मिलता है। यहां पर अपना कितना हो जाएगा? 18, 18 एकम 18, 9 दूनी 18 और 6 तिया 18। मैं अब क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं बस, और क्वेश्चन को समझा रहा हूं। ए किसी काम को 18 दिन में पूरा करता है, बी 9 दिनों में, सी 6 दिनों में। ए और बी साथ में काम शुरू करते हैं, ए और बी साथ में काम शुरू करते हैं। 2 दिन बाद सी आता है, तो 2 दिन तक तो अकेले काम करते हैं। 6 काम हो गया, 6 हट गया, बचा 12। अब सी भी उनसे मिल जाता है, सी मिल गया, तो यानी कि अब 6 काम प्रतिदिन होगा, 6 काम पर डे होगा। बचा कितना? 12 काम है, तो काम होने में 2 दिन लगेंगे। और यस,
कितने दिनों में पूरा काम खत्म होगा? तो 2 दिन ये वाले, 2 दिन पहले वाले, 4 दिन में पूरा काम के बाद किया तो 4 दिन आंसर आएगा। नेक्स्ट, तसल्ली से करना, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं, यही सब आता है। प्रयागराज में जैन वाले के पास मिलेगी, जैन न्यूज एजेंसी। ए बी सी एक काम को 6 दिन, बी होगा 12 दिन और सी होगा 15 दिन। अब देखिए टोटल कितना हो गया 60, ए का कितना हो गया 10, बी का कितना हो गया 5, सी का कितना हो गया 4। यहां तक तो मैं समझ गया क्वेश्चन को करना कैसे है। अब उसके आगे की कहानी सुनो, उसके आगे की 1/8 भाग काम खत्म होने पर सी काम छोड़ देता है, शेष काम को ए और बी करते हैं, शेष काम खत्म होने में खत्म, कहानी खत्म। 1/8 काम को होने पर सी छोड़ देता है, तो मुझे बताओ बचेगा कितना? केवल बचे हुए पे तो बात करनी है आपको। क्या काम होने वाले दिनों की हेडक लेनी है क्या? नहीं लेनी। क्यों? क्योंकि आपको बस शेष काम की बात ही तो करवा रहा है यार, तुम क्यों टेंशन लेते हो? आपसे मैं बोल रहा हूं कि 1/8 भाग काम खत्म होने के बाद सी छोड़ देता है, छोड़ने दो। काम कितना बचा है? 7/8। किसका? 60 का। इस टोटल काम का ही तो 60/8 बचा है, 7/8। अब ये कौन कर रहा है? शेष काम को ए और बी करते हैं, वही निकालना है बस 15 की एफिशिएंसी के साथ। 15 का भाग दे दो तो 15 चौके 60, 28/8, 14/4, 7/2, 3.5। बताओ बताओ भाई, आप बता दो भाई कैसी रही, क्योंकि रहेगी बढ़िया, ये मेरी गारंटी है। और यहां दिमाग ही तो लगाना था। दिमाग क्या लगाना था कि शेष काम पर बात की जा रही है, तो हमें केवल और केवल शेष काम पर ही काम करना है। हमारा जो 1/8 हो गया, होने दो, कर दिया, करने दो, उससे कोई लेना देना ही नहीं है। हां, अगर टोटल टाइम पूछता तो लेना पड़ता है ना। अगर टोटल टाइम पूछता तो लेना पड़ता। तो अब मैं पूछ रहा हूं, लो, चैलेंजेस नहीं खत्म करूंगा कभी भी आपके लिए। तो अब टोटल टाइम बताओ कैसे निकालोगे, कि टोटल टाइम कितना लगा होगा? तो आप ये कहोगे सर 7/2 तो ये हो गया, ये रिमेनिंग वाला है। अब जो पहले वाला काम है वो कितना है? 1/8। तो 60 का 1/8, लेकिन ये कर कौन रहे हैं? तीनों। 15 और 4 19 ये आ रहा है। ये इसको मैं 4 से काट सकता हूं 15 बार, 4 से काट सकता हूं 2 बार। बस अब मेरे पास ये आंसर आएगा 15/38 प्लस 3.5। ये टोटल आंसर है हमारा। लेकिन मुझे पता है कि कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आंसर ये है ना। क्योंकि भाई 60 का 1/8 तो है ही जो किया हुआ है, और तीनों ने किया है तो 19 का भाग दे दिया। और 3.5 कौन सा? वो रिमेनिंग वाला, वो और जोड़ दिया तो टोटल टाइम निकाल दिया। इसलिए रिमेनिंग वाला पूछा है, तो रिमेनिंग वाला आंसर देना है। 60/8 कहां से आया सर? भाई तुम्हारे नहीं समझ में आएगा, सच बता रहा हूं। कारण क्या है बताए? तुम दिमाग नहीं लगाते हो, तुम यहां पर ध्यान दे रहे हो बस कि ये 7/8 कहां से आया। तुम्हें कुछ भी मतलब नहीं है कि यार ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैसे इस क्वेश्चन को पढ़ूं मैं, पेपर में पढ़ना भी पड़ेगा क्वेश्चन, उससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। मैं तुम्हारे अंदर बदलाव लाना चाहता हूं बस इस बात पे कि भाई महाराज क्वेश्चन पढ़ लिया कर भाई यार,
जो भी बच्चा को 7/8 नहीं आ रहा ना, वो कभी आ नहीं सकता, बशर्ते कि वो अपना दिमाग का यूज ना करे। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं, करिए। टाइम्स अप हो गया। अब आराम से करेंगे, ठीक है, आराम आराम से। एक कार्य करने के लिए ए को बी की तुलना में दुगना समय लगता है। ए को बी की तुलना में समय दुगना लगता है, यानी कि यहां से ए और बी की एफिशिएंसी निकल कर आ गई। सी को बी की तुलना में 3 गुना समय लगता है। सी को, ओहो, तो अभी गलत काम कर दिया। सी को बी की तुलना में 3 गुना समय लगता है, तो एफिशिएंसी का आप निकालनी है तो 6 ले लो। तो 6 ले लिया तो ये आ गया 3, ये आ गया 6, ये आ गया 2, ये एफिशिएंसी का रेशो आ गया। तीनों कार्य मिलकर शुरू करते हैं और 12 दिनों में पूरा करते हैं, तो तीनों की क्षमता पता है, 8 और 3 11, 12 दिन में कर रहे हैं, यही टोटल वर्क ना हो जाएगा? टोटल वर्क यही होगा। कैसे निकाला टोटल वर्क? तीनों की कार्य क्षमता 12, ओहो 11, 11 और 12 दिन लग रहे हैं, यही होती है एफिशिएंसी इनटू टाइम, वर्क आ गया, टोटल वर्क आ गया। अब अकेला ए, तो अकेले ए की डिवाइड कर दो, 44 दिन, डी। आराम आराम से समझ में आ रहा है ना सब? धीरे धीरे कॉन्सेप्ट सारे बना दूंगा। शाम को 6:30 टेस्ट लगाओ, हर चीज बनेगी भाई, टेंशन मत लो बस। टाइम्स अप। ए की क्षमता बी से दुगनी है, क्षमता की बात कर रहा है। बी की क्षमता सी से दुगनी है, दो एकम दो, दो एकम दो, एक एकम एक। प्लॉट मेथड लगा दिया हल्का सा, बाकी फर्क नहीं पड़ता, वैसे डायरेक्ट भी कर सकते थे, मैं तो लगा दिया। ए और बी किसी काम को 5 दिन में करते हैं, तो ए और बी की एफिशिएंसी आ रही है 4 और 5 दिन में करते हैं, यानी कि ये हो गया 20। बी द्वारा अकेले कार्य को पूरा करने में लगने वाला समय 10 दिन। गड़बड़ हो गई भाई मेरे से। ए और बी किसी कार्य को 25/, ए की क्षमता बी से दुगनी है और बी की सी से। अरे यार साहिल सर, प्लॉट लगा रहे थे हम, कमाल कर रहे हो आप ही यार। यहाँ आएगा 4 2 1, 4 और 2 6, 6 पंजे 30, 30/2 15। बताओ, सिली मिस्टेक्स। नेक्स्ट करिए।
टाइम्स अप, आराम आराम से करो। अब देखो अपने आप ऐसे बन रहे हो कि हैबिट बनानी है अपन को। देखिए एक्स वाई जेड 1, 4 और 5 का अनुपात है। यदि वे 18 दिनों में एक साथ काम करते हैं, करने दो, तो टोटल एफिशिएंसी कितनी आ रही है 10। 18 दिनों में कर रहे हैं यानी कि 180 काम, ठीक है। एक्स अकेले कितने दिनों में 40%, तो ये इसका 40% निकालो पहले। और कौन कर रहा है, एक्स कर रहा है, यानी कि एक की एफिशिएंसी के साथ, तो 36 दूनी 72 दिन। सी। नेक्स्ट, देखिए पी क्यू आर की क्षमता दे रखी है आपको। पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। पी क्यू आर की आर क्यू से 10 दिन कम पूरा कर सकता है। तो मैं आपसे कहता हूं भाई ये एफिशिएंसी है, लेकिन अब टाइम का रेशो निकालना पड़ेगा। 30 है तो ये हो गया 15, ये हो गया 10 और ये हो गया 6, ठीक है। ये टाइम का रेशो हो गया, क्योंकि मैंने इनवर्स रेशो बताया था ना, इनवर्सली होता है। तो आर क्यू से 10 कम दिनों में काम को पूरा करता है। आर क्यू से 10 कम दिनों में, तो 4 बराबर आपका 10 आ गया, 1 बराबर आपका 5/2 आ गया। तो P अकेले काम को पूरा करेगा 75/2 में, 15 रेशो 37.5। B 37.5 डेज में पूरा करेगा। आया मजा? क्योंकि यहां इनका अंतर ही तो है ये 4। कभी भी क्वेश्चन में कम या ज्यादा लिखा हुआ आ जाए तो उसका क्या मतलब होता है, कभी भी क्वेश्चन में लेस या मोर लिखा हुआ आ जाए उसका मतलब हमेशा डिफरेंस होता है। सो बिल्कुल दिमाग में क्लियर रखो चीज, उसका मतलब होता ही डिफरेंस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, आराम आराम से समझना, मैं आराम आराम से समझाऊंगा, है ना। जल्दीबाजी मेरे को नहीं है। किसी काम का 7/10 भाग ए 15 दिनों में पूरा करता है, उसके बाद में यह बी की सहायता से शेष काम को 4 दिन में पूरा करता है, तो पूरे कार्य को ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे। 7/10 को सुनना जरा, 7/10 को ए 15 दिनों में करता है, तो पूरे काम को कितने में करेगा, 150/7 में करेगा। हाँ या ना में जवाब दे दो बस, बाकी मैं देख लूंगा सारी चीजें। 10 का गुणा ये बटे 7, बी की सहायता से, उसके पश्चात बी की सहायता से शेष काम को 4 दिन में करता है, यानी कि ए और बी मिलकर शेष कितना 3/10 कितने दिन में कर रहे हैं, 4 दिन में। तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे, 40/3 में। एग्री करते हो क्या, बोलो भाई। किसी को कोई परेशानी है, संकट है, समस्या है, दिक्कत है, प्रॉब्लम है, सारी चीजों का इलाज है, बशर्ते कि आप सामने देखते रहें, कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट चलो। हम कोई अलग थोड़ी कर रहे हैं यार, गणित तो गणित ही है। बोले सर मामला सेट है। तो आपसे क्या पूछा गया है, तो पूरे कार्य को ए और बी कितने दिन में करेंगे, 40/3 में। आ गया आंसर। मजा आया?
अरे भाई स्पीड नहीं बनती, जीतू जाना कहां है स्पीड में, कहां जाना है भाई तुम्हें स्पीड से? तो ऐसे थोड़ी बनती है वो, तो जब आप प्रैक्टिस के आंसर दोगे तब बनेगी। तो आज थोड़ी सोचना होता है, अभी तो तुम आराम से कमेंट कर रहे हो, खूब बढ़िया स्पीड है कमेंट करने की, क्या दिक्कत है बताओ? स्पीड नहीं बनती, स्पीड नहीं बनती भाई, प्रैक्टिस करनी पड़ती है तब बनती है। ऐसे थोड़ी है कि बस क्लास ले ली और स्पीड बन गई, ऐसे नहीं बनती स्पीड। नेक्स्ट करिए। चलिए टेस्ट दो, शाम को टेस्ट होता है 6:30 बजे। ए 2/3 भाग को 10 दिन में करता है, उसी काम के 3/5 भाग को, तो 2/3 भाग को, तो एक भाग को कितने में करेगा? 30/2 15 में। और इसके ही 3/5 को कितने में करेगा? 9 में। डी। कलकत्ता वाला कोई है ही नहीं यार। ए एक दिन में 20 से 3 गुना काम करता है, ए है ना, 20 से 3 गुना काम करता है, तो 3 गुना काम करता है यानी कि समझ लो एफिशिएंसी है। वे दोनों मिलकर एक काम का 2/5 भाग 9 दिनों में करते हैं, तो पूरा काम कितने में करेंगे? 45/2 दिन में। पूरा काम अगर 45/2 दोनों दोनों दो दो दिन में करेंगे तो 4 की एफिशिएंसी से 45/2 दिन में अगर पूरा काम हो रहा है तो टोटल आपका जो वर्क आ गया वो 90 आ गया। तो बी अकेला कितने में करेगा? 90 में, क्योंकि एक का डिवाइड कर दोगे तो 90 आंसर है। मजा आ रहा है? भाई खींच के लायक नहीं हो रहा बस तुमसे, बताओ यार। क्या हो गया? वो पिछले 40/3 ऑप्शन गलत है, क्या बोल रहे हो? सही तो है भाई, 13 3 39 और 1 40। देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, जाओ। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक्स 1/4 काम 6 दिन में करता है, यानी कि पूरा काम कितने में करेगा? 24 दिन में। वाई शेष काम, यानी कि 1/4 के बाद बचा कितना? 3/4। अब ये करना है। अब 3/4 कैसे आया? 3/4 कैसे आया? आप कमेंट लिख के रख लो पहले ही, मैं समझा रहा हूं, देख लो। 1/4 1/4 बचा कितना? 3/4। तो कितने दिन में? 16 दिन में। 48 आपका टोटल वर्क आया। एफिशिएंसी कितनी आई? 2 और 3, 48/5 दोनों मिलकर, दोनों है ना, 9.6। ऑप्शन नंबर सी। अरे सम्राट मौर्य राय बरेली, दिमाग चलाइए, है ना, तभी आंसर आएगा भाई, है ना। नेक्स्ट, इसको भी उड़ा दीजिए, सबर ना कीजिए।
चलिए भाई, खेत के 2/5 भाग को ए 6 दिन में जोत सकता है, उसी के अरे तो पूरे को कितने में करेगा? 15 में। बी कितने में करेगा? 30 में। टोटल हो गया कितना? 30। एफिशिएंसी हो गया 2 और 1। ए और बी मिलकर दोनों उस खेत के 4/5 को दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? 8 दिन में। मजा आया भाई? यहां तक कैसा लगा जल्दी से मुझे बता दो। और जो प्रश्न में बाकी सारे बच्चों का डाउट है उसे भी क्लियर कर देता हूं हाथ के हाथ ही। इस वाले में भाई देखो, 7/10 भाग तो ए करता है, उसके पश्चात बी की सहायता से, ये बी की सहायता का मतलब समझ में आ रहा है? यहां पर ए तो पहले से ही है और बी सहायता दे रहा है, तो इसलिए दोनों आ गए। बचा कितना? 3/10। कितने दिन में? 4 दिन में। तो पूरा काम कितने में करेंगे? 40/3 में। ए और बी, यही पूछा गया है, पूरे कार्य को ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे? 40/3 दिन में। मजा आया भाई? खींच के लाइक कर दो फटाफट से। अभी इसके बाद जैसे कि 11 से शुरू करेंगे कल अपन क्वेश्चन करना, 11, 12, 13, अभी सारे टाइप कवर होंगे। ये सारे टाइप कवर होने वाले हैं, वेजेस वाले सब कुछ कवर होगा, और शाम को टेस्ट भी होगा। ये लेफ्ट और ज्वाइन वाले आ गए सारे। अरे मजा आएगा यार, आने वाले दिन तो और भी ज्यादा इफेक्टिव होने वाले हैं टाइम एंड वर्क के लिए, क्योंकि मैंने बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन डाले हैं, बहुत ही बढ़िया। मजा आ जाएगा आप रियल में। ठीक है, बस आप एंजॉय करिए चीजों को, बेहतर से बेहतर पढ़िए, सारा काम अपने आप हो जाने वाला है। जीवन में 2 ही लोग असफल होते हैं, एक वो जो सोचते हैं लेकिन करते नहीं है, दूसरे वो जो करते हैं पर सोचते नहीं है, और तीसरे वो जो इस चीज को भी नहीं समझ पाए। बहुत सारे हैं, अभी बता रहा हूं। उनको ये लग रहा है कि बचा कौन सा ऑप्शन है इस मोटिवेशन कोट के बाद, वो बचे यार, फिर यार सफल वाले कौन से बचे, ऐसे सोच रहे होंगे कई बच्चे। 12:30 बजे ग्रुप डी होगा, ठीक है। शाम को टेस्ट होगा 6:30 बजे भाई, इसी क्लास का जो पढ़ाया है उसी का ही टेस्ट लूंगा, पूरे में से पूरे नंबर लाने की कोशिश करना। ठीक है, हाँ, और आएंगे भी, मेरा पूरा वादा है। और नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर नोटिफाई कर लेना, 6:30 बजे टेस्ट होने वाला है। ठीक है, और कैच द मैथ, रात को 8 बजे होता है डेली मॉक टेस्ट। 8 तारीख है, 8 सितंबर, रात को 8 बजे। ठीक है, मिलते रहिए साहिल 10 कोड लगाकर। साथ के साथ सुनिएगा जरा, सुनिए 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 गांव वालों, अनअकैडमी में मेरा जो कोर्स चल रहा है सीईटी का, आज आपके पास खास ऑफर है। कल आपको पता है अनअकैडमी बोल रहे थे ऑफर निकालेंगे, तो खास ऑफर आ चुका है, वो मैं बताता हूं। जिनको ज्वाइन करना है इससे बेटर ऑफर नहीं मिलेगा। साहिल 10 कोड लगाकर आपको अनअकैडमी पर एसएससी एग्जाम या बैंक एग्जाम कहीं पर भी जुड़ सकते हैं आप। एसएससी एग्जाम में मेरा कोर्स चल रहा है, गेट सब्सक्रिप्शन पर जाएं। जब आप 24 महीने का लोगे तो आपको, जब साहिल 10 कोड लगाने पर 10% मिल रहा था ना, अब वो 15% डिस्काउंट हो गया है। ये जो 10% था ना, वो 15% हो गया है केवल 9 तारीख तक, 9 सितंबर की मिडनाइट तक, ओनली 9 सितंबर तक। तो ये समझ लीजिए कि अभी के लिए आपका प्राइस ड्रॉप है, 9 सितंबर से आपका बढ़ जाएगा। आपको फटाफट से ले लेना है सब्सक्रिप्शन, प्रोसीड टू पेपर जाकर साहिल 10 एज ए कोड लगाकर आपको जुड़ना है। ये फ्लैट 15% मिलेगा आपको कोड लगाते ही। जैसे ही साहिल 10 लगाओगे तो फ्लैट 15 मिलेगा, ये बात आई है भाई। ठीक है, एसएससी में भी, बैंक में भी, सब में। आस्क के डाउट फीचर, क्लास में ऑडियो कॉल फीचर, बातचीत वाला, वो सब अवेलेबल हैं। सब कुछ बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, सारी सब्जेक्ट कवर हो जाएंगी। साहिल 10 कोड लगाकर जुड़िएगा। ठीक है, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ये टेलीग्राम है, यहां पर आपको लिंक मिल जाएंगी। कमेंट सेक्शन में आपको मेरी क्लासेस की लिंक तो मिल ही जाती है, यहां पर भी आपको अपडेट और लिंक मिल जाएंगी। लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। उम्मीद करता हूं मजा आ गया होगा आप लोगों को सेशन में। लाइक कर दीजिए फटाफट से। साथ के साथ मिलते हैं 12:30 शाम को, 6:30 बजे टेस्ट जरूर दीजिए। 5 बजे फाउंडेशन होता है, रात को 8 बजे कैच द मैथ। टेक केयर, लव यू ऑल, मिलते हैं, बाय। लाइक कर दो खींच के।